बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मैथ टीचर अब्दुल गफूर। आज हम मशक 2.1 को हल करेंगे। इसमें सवाल नंबर 1 देखिए, मंदरजा झैल में से नातक या गैर नातक अदाद की निशानदही करें। इन अज्जा में हमें नातक और गैर नातक को अलहदा करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नातक क्या होता है। याद रहे कि नातक अदाद वो अदाद होते हैं जिन्हें हम बटे की शक्ल में लिख सकें, यानी एक रकम ऊपर हो एक नीचे हो, और शर्त यह कि जो ऊपर और नीचे वाली ये जो रकमें हैं पी और क्यू, ये जेड होनी चाहिए, जेड का रुकन होना चाहिए, यानी कि सही अदाद होने चाहिए। सही अदाद से मुराद है कि इसमें 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, +1 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, +2 भी, -2 भी, इस तरह +3 -3, यानी +3 लहदा है, -3 लहदा है, इस तरह सोआन। तो यानी इस तरह के अदाद ऊपर और नीचे आए, यानी जजर की लामत भी ना आए और ना ही कोई ऊपर जजर आए वगैरह कोई और ताकत आए तो नफी की ताकत में, तो उसको हम नातक अदाद नहीं कह सकते। तो ये देखें ज़रा, दूसरी शर्त यह है कि बटे वाली ये जो रकम होती है ये 0 नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो देखते हैं इन सवालों में कौन कौन से नातक हैं। और दूसरे गैर नातक वो अदाद होते हैं जिनको हम पी बटा क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते, यानी मुकम्मल तौर पर ये पी और क्यू जो है वो जेड नहीं होते। तो देखें ज़रा, ये आप पहले जोज पे गौर करें, √3 है तो इसको √3 बटा 1 तो लिखा जा सकता है, लेकिन √3 जो है ये एक जेड का रुकन नहीं है, क्योंकि ये जजर आ गया है। जजर में वो एक मुकम्मल अदद होता है, सही अदाद, यानी जमा या मनफी या 1 2 3 4 इस तरह के अदाद। इसको हल करेंगे तो ये इशारिये में आ जाएगा, लिहाजा ये नातक अदद नहीं है, ये √3 जो है ये गैर नातक अदद है। इसी तरह दूसरी जोज देखें, ये 1/6 है तो 1/6 जो है ये नातक अदद है, क्योंकि 1 भी और नीचे /6 भी ये दोनों सही अदाद पर मुश्तमिल हैं। इस तरह ये पाई जो है ये एक निस्बत है, तो लिहाजा ये पाई जो है ये बटे की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता, इसकी कोई कीमत नहीं है, पूरा सही अदद नहीं है, तो लिहाजा ये भी एक गैर नातक अदद है। सिर्फ ये नातक है 1/6। और उसके बाद ये 15/2 जो है चौथी जोज, ये भी एक नातक अदद है, क्योंकि 15 और 2 सही अदाद पर मुश्तमिल हैं, बटों की शक्ल में भी लिखे हुए हैं और सही अदाद पर भी मुश्तमिल है। ये ऊपर पी है, ये नीचे क्यू है 2। इसी तरह 7/25 को आप बटों की शक्ल में लिख सकते हैं, क्योंकि 725/100, तो 725 शारिया खत्म करके 725/100, लेकिन 725 भी और /100 जो लिखेंगे वो एक मुकम्मल सही अदद होगा, इसलिए हम ये भी एक नातक अदद है, ये नातक अदद है। लेकिन √25 ये जो आखिरी जोज है पहले सवाल की, ये नातक अदद नहीं है, ये गैर नातक है, क्योंकि इसका मुकम्मल तौर पर जजर नहीं निकल सकता। आप निकाल के देख लीजिएगा, लिहाजा इसमें से नातक अदद, ये गैर नातक है, ये नातक है, ये भी नातक, ये गैर नातक, ये नातक, और ये √3 पहली जो है ये भी गैर नातक। अब सवाल नंबर 2 देखें, मदरजा झैल नातक अदाद को अशारी अदाद में तब्दील कीजिए, यानी इसको तकसीम करना है, तो जो जवाब आएगा वो अशारी अदद में आ जाएगा। जैसे पहली जोज जरा गौर से देखें, पहली जोज देखें, ये 17/25 लिखा हुआ है, तो इसमें 17 को अंदर रखना है, 25 को बाहर, नीचे वाली रकम को बाहर रख के तकसीम करते हैं। देखें जरा, ये जरा गौर से देखें, मैंने 17/25 को तकसीम किया है, 17 को अंदर रखना है, 25 पर तकसीम करना है। तो पहले पहाड़ा 17, क्योंकि छोटा अदद है नहीं जाता तो 0 लगा दिया। ये देखें ये 0, तो 0 25 बार 0 0, 17 में से तफरीक किया 17 ही बच गया। आप पहले इशारिया ऊपर और नीचे लगा के फिर 0 लगाते हैं। ये तो इब्तदाई क्लासों के सवाल हैं, तकसीम ही करना है, 5वीं या चौथी के सवाल हैं। तो ये 0 170 बन गया। आप 25 को 6 पर तकसीम करेंगे 150, तो ये देखें बाकी 20 रह गए, और एक 0 और लगाते जाएं, इस तरह 0 लगाते जाएं और नीचे उतारते जाएं और तकसीम करते जाएं। तो ये 8 25 बार 200, तो ये देखें पूरा तकसीम हो गया 0.68, ये 0.68,
ये पहली जोज है। अब ये तीसरी जोज देखें, 57/8, 57/8, 57/8। ये देखें 57/8 को भी, तो 57 को अंदर रखना है 57 को और 8 पर तकसीम कराना है। तो ये देखें तकसीम करते वक्त सबसे पहले 8 7 बार 56, तो एक बाकी बच गया है। और ये शारिया पहले ऊपर लगाएंगे। ये एक एक अदद मैंने कहा था शारिया के बाद लगाते, जीरो लगाते जाओ, नीचे उतारते जाएं। ये जीरो नीचे ले आए 10, तो 8 एक बार 8, 10 में से 8 बाकी, ये देखें कितना बच गया 2, तो ये जीरो एक और लगा लिया और नीचे उतार लिया। तो ये देखें 20, तो 20 पे फिर पहाड़ा पड़ा, तो ये 20 पर देखें अब 8 2 बार 16, तो ये 20 में से 16 बाकी 4, फिर जीरो लगा के नीचे उतार लें, एक एक करके तकसीम करते जाएं। तो 8 5 बार 40, ये पूरा पूरा तकसीम हो गया 7.1 2 5, तो ये जवाब आ गया। देखें इस तरह ये जवाब लिख लेना, ये इशारिया में तब्दील हो चुके हैं। इस तरह सवाल नंबर 2 की बाकी अज्जा को भी आपने तकसीम करना है, और कम अज कम शारिये के बाद अगर तकसीम ख़त्म ना हो रही हो तो शारिये के बाद यहाँ तक ये 5-6 अदाद तक ला के अगर तकसीम ना आ रही ख़त्म हो रही हो तो आखिर में इस तरह डैश डाल देते हैं। इस तरह ये डैश जवाब के बाद इधर डैश डाल देंगे। आप बाकी सवाल खुद का हल करें। ये सवाल नंबर 3 मरूजी में इस्तेमाल होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज़ैल में दर्ज किए हुए कौन से जुमले दुरुस्त हैं या गलत निशानदेही कीजिए। ये मरूजी में आ जाते हैं। तो पहली जो लिखी हुई है 2/3 एक गैर नातक अदद है, ये गलत है। क्यों गलत है ये आपको पता होना चाहिए कि 2/3 जो है ये बटू की शक्ल में लिखा हुआ है, तो लिहाजा ये नातक अदद है। उसने कहा हुआ है ये गैर नातक है, इसलिए ये गलत है। दूसरी जो देखें, पाई एक गैर नातक अदद है। पाई एक गैर नातक नहीं बल्कि एक नातक, ये सॉरी गैर नातक अदद लिखा हुआ है, तो ये दुरुस्त है क्योंकि पाई एक निस्बत है दायरे में, तो ये गैर नातक अदद ही है, तो ये दुरुस्त है। आप तीसरी जोज देखें, 1/9 एक गैर एहतताम पजीर अदद है। एहतताम पजीर और गैर एहतताम पजीर याद रहे कि जो बटे में रकम आती है इसकी हम तजियाँ करते हैं। अगर तजियों में सिर्फ 2 और 5 आए तो वो एहतताम पजीर होंगी, इसके अलावा अगर कोई और आए तो वो गैर एहतताम पजीर होगा। 1/9 जो है ये गैर एहतताम पजीर है क्योंकि ये इसकी तकसीम ख़त्म नहीं होती। मैं तकसीम भी करवा के बता देता हूँ, वरना भी वैसे भी तजियाँ देखें कि आपने 7वीं क्लास में पढ़ा था कि तजियाँ करके देखते हैं। 9 की तजियाँ होती हैं 3 ज़रब 3, तो 3 में ना 2 आया है ना 5, ये 3 है, तो इसलिए ये गैर एहतताम पजीर है, ये दुरुस्त है। लेकिन देखें चेक करें, तकसीम से के तरीके से आपने चेक करना हो तो देखें कि 1 को अंदर लिखेंगे, 9 को बाहर तकसीम करवाएं, नहीं हो रहा तो 9 0 बार 0 ही रहेगा और उसके बाद ये इशारिया लगाया ऊपर भी और नीचे भी, ये एक 0 और लगा दें तो ये 10 बन जाएगा। तो 9 एक बार 9, तो बाकी 1, फिर 0 लगाते जाएं और नीचे उतारते जाएं हत्ता कि ये तकसीम बाकी एक बचता जाएगा। देखें, और ये जितना भी तकसीम करेंगे ये फिर भी बाकी एक ही बचता जाएगा, तो ये देखते जाएं। तो इसलिए मैंने कहा था अगर ये ख़त्म ना हो तकसीम तो उसको कहते हैं गैर एहतताम पजीर, तो ये गैर एहतताम पजीर है, ये तकसीम करके भी आपने देख लिया। चौथी जो है 3/4 एक एहतताम पजीर अदद है, यानी ये पूरा पूरा तकसीम हो सकता है, ये नहीं होता कि ये तकसीम हो ही ना और बाकी बचता जाए और आगे तकसीम ख़त्म ही ना हो। तो ये देखें कैसे आपको पता चला, मैंने कहा था कि 7वीं क्लास में आपने पढ़ा था कि बटे वाली रकम की तजज़ीह करके देखते हैं। 4 की तजज़ीह आई है 2 ज़रब 2, तो 2 या 5 अगर तजज़ीह में आए तो वो इख्तिताम पजीर होते हैं, लिहाजा ये एक इख्तिताम पजीर अदद है 3/4। पांचवी जोज है 4/5 एक तकरारी कसर है। तकरारी का मतलब यह है कि तकसीम करें तो जवाब एक खास इंदसा या ब्लॉक जो है बार बार आए। ये जैसे पहले में आ रहा था 1/9 में तकसीम करते जाएं तो आपने देखा था कि 0.11111 आ रहा था, उसको कहते थे तकरारी कसर। तो लिहाजा ये 5 आ गया है, जिसमें बटे में 5 आ जाए वो इख्तिताम पजीर होता है, ये तकरारी नहीं, क्योंकि बटे में 2 या 5 की तजज़ीह आ जाए तो वो इख्तिताम पजीर होता है, तकरारी नहीं, तो ये गलत है। अजीज तुलबा, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दाएं तरफ रेड बटन
सब्सक्राइब का लिखा हुआ है उसको क्लिक कर दें ताकि मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाए। थैंक यू।